सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 2021 और 22 में प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे होगा। सीबीएसई ने ये आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है 2021-22 में 2 सेमेस्टर में परीक्षा होनी है और जो पहला जो सेमेस्टर रहेगा वो रहेगा आपका बहुविकल्पात्मकम अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरा जो रहेगा वो है सब्जेक्टिव टाइप। तो आइए पहले देखते हैं हम बहुविकल्पात्मकम प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और इसके अंतर्गत पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन रहेगा अर्थात ग्रामर का पार्ट्स रहेंगे, सारे के सारे ग्रामर रहेंगे, संधि समास प्रत्यय वाच्य ये सब रहेंगे और प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन रहेंगे, पर्यायवाची विलोम और विशेषण विशेष्य तथा सर्वनाम कर्ता क्रिया इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा ग्रामर के अंतर्गत अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम वा चिनुत। मतलब जो अंडरलाइन वाले वर्ड हैं इनमें संधि विच्छेद करना है या फिर संधि करनी है। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा संधि विच्छेद करो या फिर संधि करो। ये 5 प्रश्न रहेंगे, इसमें 5 में से कोई भी 4 करने होंगे आपको। अब दूसरा प्रश्न रहेगा ये अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदनाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अर्थात दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा समास विग्रह, समास करो चाहे विग्रह करो। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 प्रश्न आपको करने होंगे। 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, सब के सब एमसीक्यू में रहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम। इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे और केवल 4 ही करने होंगे। और क्या करने हैं, नहीं प्रकृति प्रत्यय जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है उसको अलग करना है और जिसमें प्रत्यय लगाने के लिए कब कह रहा है तो उसमें प्रत्यय को जोड़ना है, संयोज्य करना है और विभज्य करने के लिए बोलेगा तो विभज्य मतलब अलग अलग करना है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा प्रत्यय का। और चौथा क्वेश्चन आपका आएगा वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। वाच्य जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य आप लोगों के सिलेबस में है, तो ये जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य है ये आपके 4 प्रश्न रहेंगे और 4 प्रश्नों में से कोई भी 3 प्रश्न आपको करने होंगे। तो चौथा प्रश्न आपका रहेगा वाच्य परिवर्तनम कुरुत, मतलब वाच्य चेंज करना है, वॉइस चेंज। और 5वां प्रश्न आपका आएगा प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। कालबोधकम समय अर्थात समय लेखनम। जैसे कि आप सबको पता है क्लासों में पढ़ाया भी गया होगा, समय लेखन जो ये संख्या दिया हुआ है इस संख्या को हमें संस्कृत में लिखना है। इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्न आपको करने होंगे। और छठा प्रश्न आएगा आपका 6 जो क्वेश्चन है वो होगा वाक्यानुगुणम उचित अव्ययपदम चिनुत केवलम प्रश्न त्रयम। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, 4 दिए रहेंगे और 4 में से कोई भी 3 करने होंगे। और ये आपका उचिताव्ययम पदम मतलब उचित अव्यय पद को चुन करके ये 4 अव्यय दिए रहेंगे, इन चारों में से कौन सा सही अव्यय है, सही अव्यय यहाँ पे कौन सा लगेगा उसको चुन करके आपको लिखना होगा। तो ये छठा प्रश्न है अव्यय वाला प्रश्न। और 7वां प्रश्न आपका रहेगा, 7वां प्रश्न अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धम पदम विकल्पेभ्यः चिनुत। ये छोटे छोटे सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से एक शब्द को अशुद्ध लिखा जाएगा अर्थात रॉन्ग होगा और उसी के नीचे अंडरलाइन भी कर देगा और उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन में से कोई 3 करने रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया त्वम पाठम पठति, अब त्वम के अनुसार पठति क्रिया थोड़ा लगेगा, ये जो त्वम है ये मध्यम पुरुष का वचन है, यहाँ पठति गलत है ये, तो इसके साथ ये पठसी आएगा, तो त्वम पाठम पठसी। और 8वां प्रश्न इस प्रकार से ये कितने 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से कोई 3 करने होंगे। और 8वां प्रश्न आपका पठित अवबोधनम अर्थात जो आपने चैप्टर पढ़ा है उन चैप्टर्स में से ही दिया जा रहा है। और पहला प्रश्न इसका 8वां प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या, प्रश्नवाचक पदम चिनुत, प्रश्न निर्माण करना है अर्थात ये जो अंडरलाइन वाली वर्ड है इसके आधार पे हमें
प्रश्न निर्माण करने के लिए कह रहा है। तो 6 प्रश्न रहेंगे, 6 में से कोई 5 प्रश्न करने होंगे। तो ये प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन है 8वां। 9वां प्रश्न रहेगा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो यहाँ पे आपके 5 प्रश्न रहेंगे और पांचों प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। और ये क्या बोल रहा है कि नहीं, उचित अर्थम चिनुत, उचित अर्थम अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो ये आपके चैप्टर के अंदर में से कहीं से भी कोई एक लाइन दे देगा और उसमें एक शब्द को अंडरलाइन कर देगा और उस शब्द का पर्यायवाची शब्द 4 ऑप्शन में से आपको चुनना होगा। 1 2 3 4 और ये 5वां। तो 5 प्रश्न रहेंगे इसमें। लास्ट में प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट में आपका 10वां प्रश्न रहेगा भाषिक कार्य संबद्धानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। जैसे कि आप सभी जानते हैं भाषिक कार्य के अंतर्गत विशेषण, विशेष्य, कर्ता, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 प्रश्न रहेंगे। उन 8 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्न करने होंगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है क्रुद्ध कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् असिन वाक्ये विशेष्य पदम किम। ते क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? क्रुद्ध किसान, तो ये जो किसान है कृषि बोलो ये आपका विशेष्य है क्योंकि क्रुद्ध विशेषण है। तो ये पहला प्रश्न, ये दूसरा, और इस तरह से ये 3 4 और 5 6 7 8 प्रश्न इसमें रहेंगे टोटल। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है यानानां पंक्तयो हेनन्ताः असिन वाक्ये किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। अब इसमें विशेषण पूछ लिया। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? अनंतः पंक्तयः। तो अनंतः यहाँ पे विशेषण है। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ अत्र कर्तृपदम के, यहाँ कर्तृपदम है कर्तापद। तो यहाँ वह व्याघ्र कौन गया जंगल की ओर, कौन भागा? स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ वैसा करके वन की ओर भागा या गया, तो व्याघ्र। तो यहाँ पे व्याघ्र हो जाएगा कर्तापद। तो इस टाइप से ये 8 प्रश्न रहेंगे। 8 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्न आपको 5 प्रश्न नहीं 6 प्रश्न करने होंगे। 8 में से कोई भी आपको 6 प्रश्न करने होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने प्रश्न निर्माण के ऊपर भी वीडियो बनाया है, समय लेखन के ऊपर भी वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और मित्रों तक भी बढ़ाइए जिससे कि उनको भी फायदा मिले, उनको भी लाभ हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।